नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार अच्छा होगा, खुश होगा और तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से ये दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करते हैं, मैं क्या बात करता हूं, पिछले कई दिनों से संसद के अंदर भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। एक विदेशी नागरिक हैं जॉर्ज सोरोस। जी हां, आप समझ गए होंगे, लगातार संसद के अंदर उसके नाम का जिक्र किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि नेहरू और गांधी खानदान से इसके संबंध हैं, सोनिया गांधी से इनके व्यावसायिक रिश्ते हैं। उधर से लोग कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते नहीं है, रिश्ते आपके हैं, आप उनसे व्यापारिक फायदा उठाते हैं, बिजनेस करते हैं उनके साथ, इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। आखिर जॉर्ज सोरोस इन दिनों इतना बड़ा मुद्दा क्यों बने हुए हैं? उसका कारण जानने की कोशिश की है मैं जहां तक समझता हूं, मैंने जहां तक एनालाइज किया इस बात को, क्योंकि विपक्ष संसद के अंदर गौतम अडानी के ऊपर चर्चा करना चाहता है। अब सत्ता पक्ष चाहता नहीं है, वो ये चाहते ही नहीं कि गौतम अडानी पर चर्चा हो। अब वो कहां से जॉर्ज सोरोस को ढूंढकर बीच में ले आए हैं। पिछले दिनों जब अडानी के ऊपर 22,000 करोड़ अमेरिकन इन्वेस्टर से इकट्ठा करने का आरोप लगा था, तब भी जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि ये किसी देश की व्यवसायिक नीतियों के लिए, आर्थिक नीतियों के लिए इस तरह की चीजें सही नहीं होती हैं। अडानी के खिलाफ बहुत सारे अखबारों में रिपोर्ट छप चुकी है, खबर छप चुकी है। वो हिंडनबर्ग हो, अपना न्यूयॉर्क टाइम्स हो, द हिंदू हो, द इंडियन एक्सप्रेस हो, इन सब के अंदर अडानी के खिलाफ ये खबरें छप चुकी हैं। लेकिन सरकार है कि इनके ऊपर कोई चर्चा संसद में नहीं करना चाहती है। वो उठाकर ले आए हैं जॉर्ज सोरोस को कि जॉर्ज सोरोस हमारे देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। उसने बैंक ऑफ लंदन को बंद कर दिया, जिससे उसको बहुत बड़ा फायदा हुआ। ये कहा है निशिकांत दुबे ने कि बैंक ऑफ लंदन को बंद कर दिया, बहुत बड़ा फायदा हुआ। उसी तरह से हमारी भी आर्थिक जो सिचुएशन है, आर्थिक जो नीतियां हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है जॉर्ज सोरोस। अब जॉर्ज सोरोस को इन चीजों से क्या लेना देना? बैंक ऑफ लंदन उसने बंद कर दिया, तो लंदन जाने उस बात को, वो लोग जाने। निशिकांत दुबे को क्या पड़ी है? अरे भाई, अपने देश के बारे में सोचिए, आप इधर उधर की बातें क्यों करते हैं? सवाल यह है कि किसी एक मुद्दे को लेकर यदि देश के लोग, विपक्ष में जो बैठते हैं वो भी देश के लोग हैं, वो चाहते हैं कि आप इस मुद्दे पर चर्चा करो, तो सरकार क्यों नहीं करती है? और उस बात को घुमाने के लिए कहां से क्या क्या चीजें वो उठाकर ले आती है। जॉर्ज सोरोस कोई मुद्दा नहीं था, खामोखा की चीजें। जॉर्ज सोरोस के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो किस प्रवृत्ति का आदमी है, कैसा आदमी है, और वो क्यों हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। जॉर्ज सोरोस जब 13 साल के थे ना, 13 ईयर्स ओल्ड, वो हंगरी में पैदा हुए थे। मैं आपको बताता हूं, जॉर्ज सोरोस 12 अगस्त 1930 को हंगरी में पैदा हुए। जब वो 13 साल के थे, 1944 में नाजी जर्मनी ने हंगरी पर कब्जा कर लिया। हंगरी की सरकार पहले भी यहूदियों पर अत्याचार करती थी, और नाजी जो हिटलर की सरकार मानी जाती थी, वो यहूदियों को वैसे ही देखते ही गोली मारने के आदेश दे देती थी। अब जो जॉर्ज सोरोस थे, वो यहूदियों के समर्थन में काम करते थे, उनके लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करते थे। वो मंजर जॉर्ज सोरोस ने देखा है कि जब यहूदियों को मार मार कर भगाया जाता था, उस बात से विचलित होते थे जॉर्ज सोरोस। उनको बड़ा दुख होता था। वो हमेशा ये सोचते थे, बाद में जब जैसे जैसे वो बड़े होते रहे, उनके दिल और दिमाग में ये बात आती रही कि कहीं भी किसी पर भी किसी तरह का कोई यदि अत्याचार होता है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। उसी बात को लेकर जब वो स्टॉक, मैं उनके कारोबार के बारे में आपको बताऊंगा, मैं सबसे पहले ये बताता हूं कि उन्होंने रंग भेदी जो उन्होंने उपकार के कार्य किए हैं, जहां जहां उन्होंने मदद की है, वो चीज मैं आपको बताता हूं। उन्होंने रंग भेदी दक्षिण अफ्रीका के यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में अश्वेत छात्रों को धन मुहैया कराया था।
अश्वेत छात्रों को, जब उनको रंगभेदी टिप्पणियों का शिकार होना पड़ता था, रंगभेदी वातावरण का शिकार होना पड़ता था, तब जॉर्ज सोरोस ने उनको धन उपलब्ध कराया था। पूर्व सोवियत देशों में अहिंसक लोकतांत्रिक को बढ़ावा देने के लिए, अहिंसक लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने प्रयास किए। और दूसरी बात, उन्होंने कभी भी वो कह रहे हैं कि एक चीज और मैं बताता हूं आपको, ये देखिए, यहूदी परिषद के लिए वो काम करते थे। भारत में धार्मिक और कट्टरपंथी राजनीति पर वो चिंता व्यक्त कर चुके हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि वो शुरू से ही, क्योंकि धार्मिक राजनीति को वो हंगरी में झेल चुके हैं, उनके सामने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया जब नाजी जर्मनी ने कब्जा कर लिया, और हंगरी की खुद की सरकार भी यहूदियों के खिलाफ ही काम करती थी। वो चीजें जॉर्ज सोरोस के दिमाग में हमेशा गूंजती रहती हैं और वो कोशिश करते हैं कि प्रताड़ित लोगों की वो मदद कर सकें। वो मोदी, ट्रंप और शी जिनपिंग की धार्मिक कट्टरता की नीतियों पर उनका विरोध कर चुके हैं। किसानों के आंदोलन पर, किसानों का जो आंदोलन हुआ था, उन्होंने कहा था कि किसानों के आंदोलन को लोकतांत्रिक संघर्ष बताया था उन्होंने, किसानों के आंदोलन को, कि लोकतांत्रिक संघर्ष है, किसान लोग अपना हक मांगने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, सरकार को इनकी बातें को मानना चाहिए। दूसरा, अब उनके अंदर कुछ न्यूज एजेंसीज भी आती हैं। उनकी एक संस्था है, उनकी संस्था है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन एक तरह से एनजीओ है। वो इस तरह के न्यूज अखबारों की, चैनल्स की मदद करती हैं जो अपराधों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, किसी को दबाया जा रहा है यदि उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो ये ओपन सोसाइटी ऑफ फाउंडेशन, जिसके चेयरमैन है जॉर्ज सोरोस, ये उसकी मदद करते हैं। वही मदद करने के लिए वो आगे बढ़ते रहते हैं और वो देखते हैं कि किसी देश में यदि अल्पसंख्यकों पर या किसी दूसरी कम्युनिटी पर कोई अत्याचार किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो उसकी आलोचना करते हैं और उसके खिलाफ कोई लिखता है, सच उजागर करता है कोई चैनल, तो उसकी मदद करते हैं, फाइनेंशियली मदद करते हैं। वो बड़ी क्लियर बात करते हैं इस मामले को लेकर कि यदि किसी को भी दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ओपनली वो उसकी मदद करते हैं। दूसरा, एक चीज और मैं आपको बताता हूं। अभी जो अडानी का मैं जिक्र कर रहा था, अडानी के मामले पर जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस के सोनिया गांधी से संबंध हैं, गांधी खानदान से संबंध हैं, नेहरू परिवार से संबंध हैं। उसके जवाब में इनकी तेज तरार प्रवक्ता हैं एक सुप्रिया सनेत जी, उन्होंने भी उनको जवाब दिया कि आपकी पार्टी के लोग भी जॉर्ज सोरोस से पैसा लेते हैं, उनके साथ काम करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं और फायदा उठाते हैं। तो दोनों तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सवाल यह है कि यदि अडानी को लगता है कि जॉर्ज सोरोस के यहां पर संबंध है, तो अडानी के पास तो बहुत पैसा है, खुला पैसा है, वो जाए, अपने जो बहुत सारे चैनल्स हैं उनके अपने खुद के, वो सीधे सीधे जॉर्ज सोरोस के पास भेज दे, वहां जाकर उसकी जांच करें, पड़ताल करें और देखें कि कौन क्या सच है और कौन क्या झूठ है। तो ये सारी बातें, मनगढ़ंत बातें बताई जाती हैं, बनाई जाती हैं संसद को ना चलने देने के लिए। एक आदमी के लिए पूरी संसद को गुमराह किया जाता है, चलने नहीं दिया जाता, बचाया जाता है। और सरेआम ये प्रूफ हो चुका है कि गलत तरीके से इकोनॉमिकल ढांचे को कमजोर कर रही है अडानी की नीतियां, उसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया, जॉर्ज सोरोस के जीवन का परिचय मैं छोटा सा आपको देता हूं। देखिए, जॉर्ज सोरोस का जो जीवन परिचय है वो है 12 अगस्त 1930 को हंगरी के अंदर पैदा हुए। ये इनका काम क्या है? अमेरिकी मुद्रा स्टोरिया, स्टॉक निवेशक, जनहितैषी और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं ये। शिक्षा इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, वहीं से पूरी की।
इनकी 2 शादियां हुई, पहली शादी हुई उससे तलाक हो गया, फिर दूसरी शादी हुई, दोनों बीवियों से इनके 5 बच्चे हैं। यहूदी परिवार से ये आते हैं। इन्होंने बचपन में बड़ा दुख और परेशानियां झेली। उस दुख और परेशानियों झेलने के चलते इन्होंने हर उस शख्स की मदद करने के लिए प्रयास करते रहे हैं आज तक जो परेशान है, धार्मिक तौर पर या तबके के तौर पर या रंग भेदी तौर पर। ये दक्षिण मतलब ऐसा नहीं कि धर्म किसी पक्ष में कहीं भी कोई यदि अत्याचार हो रहा है तो वहां भी ये फंड मुहैया करा देते हैं यदि उसके खिलाफ कोई न्यूज चैनल या कोई अखबार खबर छापता है सच्ची तो ये थे जॉर्ज सोरोस, जिनके ऊपर बयानबाजी चल रही है आजकल संसद में, हंगामा मचा हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की चीजें अडानी के चर्चा रोकने के लिए इतने बड़े मुद्दे को उठाया जाए, बिना मतलब का उठाया जाए, जिसका कोई वर्चस्व भी नहीं बनता है इस मुद्दे से, इस मुद्दे के टकराने का। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।